हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज हम महिला सुपरवाइजर, महिला पर्यवेक्षक में छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 देखने जा रहे हैं। तो सेशन को अपनी स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। तो चलिए फिर हम आज की क्लास को अपनी स्टार्ट करेंगे। छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। तो सबसे पहले जो हमें याद रखना है इस अधिनियम में कि राज्यपाल ने इसमें अनुमति कब दी। ठीक है, तो इस अधिनियम के लिए अनुमति प्राप्त हुई है 26 सितंबर 2005 को। जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2005 का अधिनियम है, तो 2005 को राज्यपाल ने अनुमति दी है। अनुमति देने के बाद 30 सितंबर 2005 को ये राजपत्र में प्रकाशित हो गया। बिल्कुल ठीक है, यानी कि जब कोई भी हमारा कोई भी विधेयक होता है, विधेयक जब विधानसभा से पारित हो जाता है तो राज्यपाल के पास जाता है। राज्यपाल उसमें अपने हस्ताक्षर करते हैं। ठीक है, तो हस्ताक्षर यानी कि अनुमति उन्होंने दे दी। तो उन्होंने कब अनुमति दी थी? तो 26 सितंबर को उन्होंने अनुमति दी थी 2005 में। फिर उसके बाद में जब राज्यपाल अपनी अनुमति दे देते हैं, हस्ताक्षर कर देते हैं, तो हमें कैसा पता चलेगा कि राज्यपाल ने अनुमति दे दी? तो उसको क्या किया जाता है कि राज्यपत्र में प्रकाशित कर दिया जाता है। तो राज्यपत्र में प्रकाशित कब किया गया? 30 तारीख को राजपत्र में प्रकाशित भी कर दिया गया। तो हमें पता चल गया कि अच्छा, इस नाम से एक अधिनियम आ गया है। तो हमने पूछा कि ये कितने, इसमें कुल मिलाकर की कितनी धाराएं हैं, क्योंकि अधिनियम में तो धारा होती है, ठीक है, सेक्शन होते हैं। तो कितने सेक्शन है इसमें? तो सेक्शन ये 2005 लिखा है ना, तो 5 है। तो 6 में 1 कम कितना होता है? 5 है, तो बस 16 है। अपने को क्या याद रखना है? 16। 6 से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 5। तो 2005 वाले अधिनियम में 16 धाराएं हैं। ऐसे करके अपन याद कर लेते हैं। तो कितनी धाराएं इसमें? 16 धाराएं हैं। लेकिन क्या सबके सब हमको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं क्या? नहीं, जो जो इम्पोर्टेंट है हमें उसको देखना है, क्योंकि जिस जहां से क्वेश्चन बन सकता है हम उस पर ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। तो सबसे पहले कभी भी हम किसी भी अधिनियम को पढ़े, चाहे वो कोई भी अधिनियम हो, तो क्या होता है, जो धारा 1 होती है वो हमेशा उसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ही होता है। चाहे आप किसी भी अधिनियम को पढ़ो तो पहली धारा क्या होती है? संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारंभ। तो नाम क्या है इस अधिनियम का? तो नाम जो लिखा है वही है। क्या लिखा है? देखो, छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम। तो वही इसका संक्षिप्त नाम है। क्या है? छत्तीसगढ़ टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005। बिल्कुल ठीक है। विस्तार की बात होती है इसमें, तो कहाँ इसका विस्तार है भाई? तो पूरे छत्तीसगढ़ में इसका विस्तार है। प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ मतलब होता है कि जैसे वो राजपत्र में प्रकाशित होगा तो इसका मतलब बोला गया कि ये अधिनियम अब लागू हो चुका है, लागू हो गया। तो लागू हो गया इसका मतलब 30 सितंबर 30/9/2005 को ये अधिनियम लागू हो गया। बिल्कुल ठीक है कि ये टाइपिंग मिस्टेक है ना, 30/5 नहीं है, ये 30/9 है। ये याद रखिएगा, क्या लिखा हुआ है? 30/9 को जैसे ये राजपत्र में प्रकाशित हुआ तो ये लागू भी हो गया था। तो फिर उसके बाद चाहे हम कोई भी अधिनियम में, अब हम जान लिए कि धारा 1 उसका नाम, विस्तार, प्रारंभ है। धारा 2 हमेशा, चाहे आप किसी भी अधिनियम को पढ़ोगे तो परिभाषा होती है। अब आप बोलोगे ये परिभाषा क्या होता है? तो क्या होता है कि अधिनियम है, अधिनियम में 16 धाराएं हैं। अब वहां पे चाहे जो भी वर्ड लिखा होगा तो उसको पहले क्या किया जाता है? अधिनियम के अंतर्गत उसको ना परिभाषित कर देते हैं। तो जब ये परिभाषित कर देते हैं तो बस उन्हीं शब्दों का अर्थ हम थोड़ा समझ लेते हैं। अब बात आती है टोनही निवारण है। तो टोनही का मतलब क्या होता है भाई? वो तो जान ले। टोनही प्रताड़ना निवारण है ये। तो टोनही क्या होता है उसको पहले हम लोग समझ लें। टोनही की यदि हम बात करेंगे तो टोनही है व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाए
कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज अथवा पशु अथवा जीवित वस्तुओं को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाए अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, चाहे वह डायन, टोन्हा अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो। इसका मतलब सिंपल भाषा में याद रखना है अपने को। टोन्ही कौन? टोन्ही वो जो कि काला जादू, बुरी नजर या फिर किसी अन्य रीति से, चाहे अब कुछ भी तरीके से, यदि वो ऐसा है कि मेरे पास ऐसी शक्ति है कि मैं तुमको नुकसान पहुंचा दूंगा, पहुंचा रही हूं या पहुंचाऊंगी या पहुंचा रहा हूं, यदि इस तरीके का कोई बात आता है तो वो टोन्ही है। ठीक है, अब आप उसको डायन बोलो, टोन्हा बोलो या किसी अन्य नाम से जानो, लेकिन उसको टोन्ही इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि वो किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो व्यक्ति, वस्तु, पशु, किसी की भी बात हो रही है, यदि वो काला जादू, बुरी नजर या अन्य रीति से ये शक्ति रखती है कि नुकसान पहुंच सकता है किसी व्यक्ति को, तो उसको क्या कहा जाएगा? टोन्ही। बिल्कुल ठीक है। ये पहचान करता क्या होता है, यानी कि किसने पहचाना। अब बात आती पहचाना मतलब क्या, तो व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोन्ही के रूप में उपदर्शित करता हो, यानी कि कोई बोले कि वो टोन्ही है ना, कोई वो बोले, या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता है, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बता दे, सुनो वो जानते हो वो जो, यानी कि तीसरे पर्सन को पता है वो ना टोन्ही है, यानी कि या तो वो खुद बता रहे हैं या तो किसी अन्य व्यक्ति को बता रहे हैं कि वो बताए कि वो टोन्ही है, या फिर अपने कार्य, शब्दों, भाव, भंगिमा, व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद करता है, या फिर नाक, भौं ये सब सकेल करके क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि नहीं ये टोन्ही है, तो वो पहचान करता है, या फिर जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे अथवा क्षति पहुंचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। यानी कि पहचान करता कौन? पहचान करता वो जो बताए कि ये टोन्ही है, या फिर किसी की मदद करे टोन्ही को पहचानने में, या फिर अपने भाव, भंगिमा या व्यवहार से ही ये बता दे कि नहीं ये तो टोन्ही है। तो वो टोन्ही, यदि आप किसी को टोन्ही बोल रहे हो, इसका मतलब उसके सम्मान पे प्रतिकूल असर पड़ रहा है, यानी कि उसका सम्मान जा रहा है ना, आपने उसको बता दिया कि ये टोन्ही है। तो यदि किसी के सम्मान पर ठेस पहुंचे और वो कोई किसी व्यक्ति की वजह से, तो वो पहचान करता है, यानी कि इसने बताया, यानी कि बताने वाला पहचान करता है। ओझा क्या होता है? ओझा मतलब सिंपल सा समझो, जो झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य साधनों से जो बोले कि मैं टोन्हा या टोन्ही के द्वारा जो भी प्रभाव डाला गया था ना, मैं उसको शक्तिहीन कर दिया हूँ। यानी कि टोन्हा तो शक्ति है, जादू, टोना, टोटका वो शक्ति है। ओझा कौन है? ओझा जो उस शक्ति को शक्तिहीन कर दे, वो है ओझा। अब हानि क्या है? हानि पहुंच रही है। अब कैसी हानि पहुंचेगी भाई? तो शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, ये हुआ समझना है ना। हानि क्या है? शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या प्रतिष्ठा। यानी कि यदि पूछा गया एग्जाम में कि छत्तीसगढ़ टोन्ही प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 के अंतर्गत हानि से क्या अभिप्राय है, तो हानि से अभिप्राय है शारीरिक, मानसिक, आर्थिक तथा प्रतिष्ठा को नुकसान। ठीक, फिर उसके बाद में कहीं पे यूज होगा आगे इस अधिनियम में संहिता, तो इसका मतलब यह है दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74। एक बार बस इसको सुने रहो, यदि आएगा एग्जाम में तो ये आसानी से बन जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता 1973-74 ऐसे करके है। ये परिभाषा है जो कि धारा 2 में दी गई है। धारा 3 में क्या है कि यह अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा। यानी कि ये अधिनियम आ गया तो हम बोले नहीं ये सबसे बड़ा अधिनियम है, ये बाकी अधिनियम छोटे हैं, तो इसमें क्लियरली बोल दिया गया हाँ ये एक अधिनियम है, लेकिन ऐसा ये नहीं है कि बाकी अधिनियम छोटे हो गए इसके आने से, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी अन्य विधि का अल्पीकरण मतलब छोटा नहीं कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, इतना ये सब नहीं पूछेगा तो फिर क्या पूछेगा, आओ देख लेते हैं।
धारा 4 बोलता है टोनही की पहचान के लिए दंड दंड दिया जाएगा। धारा 4 के अंतर्गत क्या बोले कि हम दंड देंगे। अच्छा, दंड देंगे तो कितने का दंड देंगे? यानी कि कोई व्यक्ति ये बता रहा है कि ये टोनही है, टोनही, आप यदि किसी को पहचान करके बता रहे हो कि टोनी है, टोनी की पहचान के लिए दंड कितना है? 3 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। 3 साल का कारावास होगा, साथ में केवल कारावास नहीं, जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई पहचान किया कि नहीं नहीं ये टोनी है, तो टोनी है इसका मतलब आपने ये बोला तो उसके लिए आपको कारावास है। 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना। याद कैसे करें? तो ये 4 बनाते इस वक्त क्या है? दंडा है ना, तो दंड। और कितने साल का है? तो 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है। 3 के बाद 4 आता है तो 3 साल का कारावास है। ऐसे करके याद कर लेते हैं। 5 में क्या है? प्रताड़ना के लिए दंड। अब ये प्रताड़ना क्या है? यदि कोई शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करे तो 5 वर्ष तक का कारावास तथा जुर्माना। यानी कि कोई किसी को प्रताड़ित कर रहा है, नहीं नहीं तुम तो टोनही हो, तुम तो टोनही हो, या फिर किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, किसी पुरुष को बोल रहे हैं, तुम क्या बोलते, टोना मारते हो। ठीक है, तो प्रताड़ित कर किए जाने पर कितने साल का कारावास हो सकता है? 5 वर्ष का कारावास। केवल सोचो, पहचान किए तो 3 साल का हो गया, आप प्रताड़ित करेंगे तो ज्यादा ही होगा, 5 साल है, साथ में जुर्माना भी देना पड़ेगा। अभिकथित उपचार के लिए दंड। अब ये अभिकथित उपचार क्या होता है? यानी कि हम बोल रहे हैं कि नहीं नहीं देखो हमारे घर वालों को ना ये टोना लगा है और अब देखो हमने ना दवाई ववाई करवाई है, यानी कि हम बिल्कुल बोल रहे हैं कि इसको टोना लगा है, यानी कि कोई है टोनही, यानी कि किसी ने टोना जादू मंत्र किया है, तो उसके लिए भी दंड है। कितने साल का? 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना। यानी कि कोई दावा कर रहा है कि देखो मैंने ना ओझा से इसको झड़वाया फुकवाया है तब जाकर के ठीक हुआ है, यानी कि आप तो बिल्कुल बता दिए ना कि टोना लगा है ना, तो उसके लिए दंड है कि नहीं, आप नहीं बोल सकते हो कि टोना की कुछ इस तरीके का कोई चीज होता भी है, तो उसके लिए 5 वर्ष का कारावास तथा जुर्माना है। ठीक है, फिर बात आती टोनी होने का दावा करने के लिए दंड। यदि कोई बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं तो टोनी हूं, टोनी होने का दावा करने के लिए दंड तो 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना है। पहली बात हमने क्या याद किया? यदि कोई पहचान कर दिया ना कि देखो ये तो टोनी है, तो 3 साल के लिए क्या होगा? 3 साल के लिए कारावास होगा, साथ में जुर्माना भी लगेगा। ये अब बात आती है कि पहचान तो कर दिए, अब कोई प्रताड़ित कर रहा है भाई कि तुम टोनी हो टोनी हो टोनी हो, तो 5 साल के लिए क्या होगा? कारावास हो जाएगा और जुर्माना भी लगेगा। अब यदि हम बोले नहीं नहीं हमारे घर वालों को देखो ये इसने ना टोना मार दिया था, हमने झाड़ फूक करवाया, यहाँ ले गए वहां ले गए तब जाकर के ठीक हुआ, यानी कि आप तो बता रहे हो कि उसने किया है, यानी कि आप यदि उपचार करवाए हो अपने घर वालों का और बोल रहे हो कि इसको टोना लगा था, तो उसको 5 साल के लिए यदि आप बोल रहे हो ऐसा, तो 5 साल के लिए कारावास हो जाएगा, यानी कि बता भी नहीं सकते हो, है ना। फिर उसके बाद में कोई व्यक्ति अब खुद ही आकर के बोल रहा नहीं मैं तो टोनी हूं, यानी कि वो बता रहे कि मेरे पास जादू है, मेरे पास शक्ति है, तो कोई दावा करेगा तो उसको 1 साल के लिए दंड हो जाएगा और साथ में उसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। फिर अपराध करने के प्रयास हेतु दंड, तो ऐसे अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जाएगा, यानी कि जो भी हम निर्धारित करेंगे तो दे देंगे। अपराध यानी कि हम प्रयास कर रहे हैं टोना मारने की या फिर किसी को प्रताड़ित, यानी कि अभी किया कुछ नहीं गया है, ना तो पहचान किया गया, ना प्रताड़ित किया गया, ना उपचार का दावा किया गया, और ना ही खुद ही बोल रहे हैं कि हम कोई है, हम टोनी है। तो इनमें से यदि कुछ करने का प्रयास भी है तो भी किसी प्रकार से दंडित किया जाएगा, जो कि दंड निर्धारित नहीं है लेकिन दंडित किया जाएगा, ऐसा इसमें बताया गया है। अब आता है धारा 9, अपराधों का विचारण। अपराधों का विचारण ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराधों का विचारण की बात आती है तो इस अधिनियम के अंतर्गत समस्त अपराध प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। कहाँ लेके जाएंगे? जो प्रथम श्रेणी का न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में विचारणीय होंगे। अपराधों का विचारण कहाँ होगा? प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में। ठीक, फिर अपराध का
तथा अजमानतीय होना। अब ये क्या है? अपराध का दंडनीय, अपराध का दंडनीय अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना, संज्ञान में लिया जाता है, आपने सुना होगा, बस वही है। तो अपराध का संज्ञेय तथा अजमानतीय होना। तो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय समस्त अपराध संज्ञेय और अजमानतीय है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन बनेगा। एक तो आपका ये कारावास वाला आया, ये 4 जो लिखा है यहां से क्वेश्चन बनेगा। फिर ये अपराधों का विचारण, तो प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। फिर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से एग्जैक्टली आ सकता है, वो ये है कि अपराध क्या है, तो संज्ञेय और अजमानतीय है। ठीक है, तो इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अभियुक्त व्यक्ति जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंद पत्र पर तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, यानी कि नहीं छूट पाएगा यदि एक बार टोनी प्रताड़ना के अंतर्गत अंदर गए हैं, तो जब तक लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया, यानी कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है वो जब तक आपके विरोध में अपनी बात पेश ना कर दे तब तक आपको जमानत नहीं मिलेगी, क्योंकि अजमानतीय है। एक बार यदि आपने किसी को टोनी बोल भी दिया तो यानी कि समझ जाना 3 साल का आपको कारावास है, क्योंकि आपने ऐसी पहचान कर दी है। ठीक है, यदि आप बोल दिए नहीं मेरे घर वाले ठीक हुए, इसने टोना मारा है, तो समझ जाना 5 साल का है कारावास। और ये अजमानती जमानत भी नहीं मिलने वाली है, एक बार अंदर गए तो गए हैं, तब कब तक? जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी कि लोक अभियोजक ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध ना कर दे। वो विरोध कर दिया, उसके बाद आप अपना पक्ष रखो, आप जीत गए तो ठीक है, बाहर हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये धारा 10 के अंतर्गत है। धारा 11, 12, 13 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए मैंने उसको नोट डाउन नहीं किया है। धारा 14 क्या बोलता है? क्षेत्राधिकार का वर्जन। इसका मतलब क्या है? इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध वाद या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं करेगा। यानी कि कोई भी, यदि आप बोल रहे हो कि इस केस को जो कहाँ चल रहा है, जो कि न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में चल रहा है, अब आप सोचो कि सिविल न्यायालय में हम चले जाएं तो सिविल न्यायालय में इसके विरुद्ध एक भी पेशी यानी कि कुछ भी नहीं होगा, नहीं जा सकते हैं। ठीक है, फिर धारा 16 है नियम बनाने की शक्ति। तो इसके अंतर्गत किसी भी प्रकार का कोई भी नियम बनाना है तो राज्य सरकार ही बना सकती है, लेकिन राज्य सरकार ऐसे ही नहीं बना लेगी। तो इस अधिनियम के अधीन राज्य शासन द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। राज्य सरकार इसमें कोई भी नियम बनाती है इस अधिनियम के अंतर्गत तो उसको राज्य विधानमंडल के समक्ष रखा जाएगा। यदि वो लोग पारित कर दिए तो बढ़िया बढ़िया है, नहीं किए तो टाटा बाय बाय हो जाएगा। तो शक्ति किसके पास है? राज्य सरकार के पास है। बिल्कुल ठीक है, ये भी आ सकता है हमारे एग्जाम में। ठीक, इसका मैं बहुत जल्द आप लोग के लिए एमसीक्यू लेकर के आऊंगी। आशा है कि ये सेशन आप लोगों को समझ में आया हो, आप लोगों को अच्छा लगा हो। कहीं पे भी कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस तरीके की और भी क्लास के लिए जुड़े रहिएगा ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे अगली क्लास में। अगले सेशन तक के लिए आप सभी को नमः शिवाय, ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।